ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती, प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें, तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। इस संसार की जीवन धारा माँ से ही आरंभ होकर माँ में ही समाहित हो जाती है, कभी शक्ति रूप में तो कभी दया रूप में, कभी बल से तो कभी करुणा से। माँ ने हमेशा इस संसार की रक्षा की है। आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे धाम हैं जहाँ माँ जगदम्बा अपनी सारी ममता और सारी शक्तियों के साथ विराजमान है। कहते हैं माँ के इस द्वार तक जो आ पहुंचा, शांति और मुक्ति के द्वार उसके लिए स्वयं ही खुल जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी आदि शक्ति सर्वेश्वरी हैं। ये सारा विश्व उन्हीं की छवि है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में भारतवर्ष को ही देवी का धाम बनने का सौभाग्य मिला है। इस भारत भूमि पर माँ जगदम्बा 12 दिव्य धामों और 51 शक्तिपीठों में वास करती हैं। इन धामों और शक्तिपीठों में माँ साक्षात देवी के दिव्य रूपों का दर्शन होता है। ऐसी ही एक पुण्य भूमि है अम्बा देवी, जिसे माँ जगदम्बा का धाम और शक्तिपीठ दोनों होने का गौरव प्राप्त है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दक्ष के यज्ञ कुंड से जब भगवान शंकर देवी सती को ले जा रहे थे, तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से देवी का शरीर 51 भागों में बंट गया। ये 51 अंग जिन स्थानों पर गिरे वो देवी के शक्तिपीठ माने जाते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत की पावन धरती युगों युगों से माँ की लीला भूमि रही है। इन पर्वतों पर माँ की कृपाओं का सूरज 8 पहर चमकता रहता है। यहाँ 10 दिशाएं देवी के नामों का जाप करती रहती हैं। लेकिन इस धरती का पवित्रम अंश वो है जिसे माँ आदि शक्ति की हृदय स्थली कहा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं अरावली पर्वतमाला के इस गब्बर पर्वत पर ही देवी सती का हृदय गिरा था। इसलिए गब्बर पर्वत पर स्थित मां अम्बा के इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ
माँ जगदम्बा से हमारा संबंध कुछ ऐसा है कि हम कहीं से भी चलें, हमें पहुंचना माँ तक ही है। जो रास्ता माँ के द्वार तक ले जाए वो साक्षात मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। महाविद्यायै नमः, जगन्मात्रे नमः, महालक्ष्म्यै नमः, शिवप्रियायै नमः, विष्णुमायायै नमः, शुभायै नमो नमः। माँ अम्बा के इस धाम में आकर मन को एक अनोखी तृप्ति का एहसास होता है। लगता है सत्य, चित्त और आनंद सब एक साथ प्राप्त हो गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के सारे पुरुषार्थ सफल हो गए। सर्वमंगलायै नमः, इंगुलायै नमः, चंडिकायै नमः, दान्तायै नमः, पद्मायै नमो नमः, लक्ष्म्यै नमो नमः, हरिप्रियायै नमः। माया नित्या कारणश्च, यानी देवी महामाया ही इस संसार में बहने वाली जीवन धारा का कारण है। उसका उद्गम है। अरावली पर्वतमाला के इस शिखर पर देवी महामाया का दर्शन अम्बा रूप में होता है। नमो नमः, नृत्यै नमो नमः, प्रीत्यै नमो नमः, प्रियायै नमो नमः, प्रसिद्धायै नमः, रुडान्यै नमो नमः, विन्ध्यवासिन्यै नमः, सिद्धविद्यायै नमः, महाशक्त्यै नमः। देवी अम्बा को नारायणी कहा जाता है। वो स्वयं श्री हरि नारायण की शक्ति हैं। इस धरती पर नारायण ने जब भी अवतार लिया, किसी न किसी रूप में माँ से उनका मिलन अवश्य हुआ है। द्वापर में बाल गोपाल श्री कृष्ण भी माँ का आशीर्वाद लेने इसी परम धाम में आए थे। पुरुषार्थप्रवर्तिन्यै, कर्पूरामोदधारिण्यै, रक्ताम्बरधराक्षै, रक्तपुष्पावतंसिन्यै, मुक्ताहारविभूषणायै, पद्मलोचनायै नमः। जिस धरती पर माँ अम्बा विराजमान हो, वहाँ मनुष्य ही नहीं, देवता भी खिंचे चले आते हैं। स्थानीय मान्यताएं कहती हैं कि यहीं अम्बा देवी में ही यशोदानंदन भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शांभवी। देवी का हर रूप मंगलमय है। उनके अंगों का तेज 51 शक्तिपीठों में स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। और माँ के इन शक्तिपीठों में सबसे पावन है वो धरती जिसकी कण कण में उनकी आत्मा बसती है। देवी की हृदय स्थली अम्बा जी वो परम धाम है जहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। और इस धाम से ही जुड़ी है माँ अम्बा के जन्म की कथा। बात उस समय की है जब राक्षस महिषासुर के अत्याचारों से ये सारी सृष्टि कांप उठी थी। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से माँ आदिशक्ति को जन्म दिया। माँ शक्ति ने महिषासुर का वध किया और कहते हैं इस संसार को सुख और शांति देने के लिए वो अम्बा के रूप में यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शांभवी, शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना, वाग्वादिनी भैरवी, ओंकारा त्रिपुरा। इस संसार के सभी जीवों जो शक्ति, प्रेम और ममता के रूप में वास करती हैं, वही माँ अम्बा है।
कहते हैं माँ अम्बा के इस दरबार में बड़ी शक्ति है। ये माँ का वो दिव्य धाम है जिसके दर्शन से पतित भी पावन हो जाते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। माँ अम्बा अनेकों रूपों में हमारे दुख हरती है। अम्बा देवी के इस मंदिर में माँ की कृपाएं हमें श्रीयंत्र से प्राप्त होती हैं। कहते हैं ये श्रीयंत्र उस कल्प वृक्ष की तरह है जिसकी आराधना से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। माँ आदि शक्ति स्वयं तो निराकार है, लेकिन हर साकार रूप में उनके दर्शन होते हैं। माँ की शक्ति खट खट में समाई है। जैसे अग्नि और इसके तेज में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही देवी और उनके शक्ति रूप भी एक ही हैं। जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। जहाँ रिद्धि सिद्धि की अमृत धारा निरंतर बहती रहती है, माँ के उस दरबार की यात्रा यूं ही चलती रहेगी। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। ये यात्रा मेरी यात्रा। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम्। अम्बा देवी की इस पुण्य भूमि पर प्रेम का प्रकाश निरंतर बिखरता रहता है। यहाँ माँ की करुणा का तेज कभी कम नहीं होता। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ माँ सती का हृदय गिरा था, और देवी के हृदय से भगवान शंकर भला कैसे दूर रह सकते हैं। जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान शंकर मुक्ति का सागर है। कहते हैं शिव का नाम लेने से ही आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाती है। फिर साक्षात उनके दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भोलेनाथ के इस धाम को स्वर्ग की अमृत धारा सरस्वती का उद्गम भी माना जाता है। जहाँ शिव, शिवा और सरस्वती मिल जाएं, वहीं इस धरती का स्वर्ग है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा। ये सारा ब्रह्मांड भोलेनाथ का रूप है। शिव से सुंदर और शिव से सत्य इस संसार में कुछ और नहीं। इस देवभूमि पर भगवान शंकर कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं, और भगवान शंकर के आशीर्वाद से माँ अम्बा की ये धरती और भी पावन हो जाती है। श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो।
भोलेनाथ परम ब्रह्म है और देवी ब्रह्म स्वरूपनी यानी ब्रह्म का स्वरूप। शिव जब शक्ति से मिलते हैं तभी से सृष्टि पूर्ण होती है। इसी पूर्णता की खोज में देवी के इस धाम में कभी श्री कृष्ण आए तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहते हैं सीता हरण के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढ रहे थे तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें गब्बर पर्वत पर मां अंबा की आराधना करने को कहा। ऐसा विश्वास है कि इसी पुण्य भूमि पर भगवान श्री राम ने मां अंबा की आराधना की और यहीं मां अंबा के आशीर्वाद से उन्हें अजय नाम का वो अस्त्र प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने रावण का वध किया। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें भी माँ से ही ये अनमोल जीवन मिला है और इस जीवन की सिद्धि भी उन्हीं के चरणों में है। माँ अम्बा से ममतामयी और दयालु इस संसार में कोई और नहीं है। संतान कुछ मांगे और माँ ना दे ये तो संभव ही नहीं है। माँ के इस द्वार तक जो भी आया है उनके चरणों में जिसने भी सर झुकाया है वो सफल प्रार्थनाओं के साथ ही वापस लौटा है। जैसे एक दीप शिखा युगों युगों का अंधेरा पल भर में दूर कर देती है, वैसे ही माँ का आशीर्वाद हमें जन्म जन्मांतर के लिए पावन कर देता है। जिनके हाथों में मोक्ष और पाँव में स्वर्ग हो, ऐसी माँ अम्बा को हमारा शत शत नमन।